नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। बदलाव की शुरुआत कहां से होगी? क्या ये सिर्फ सरकारों का काम है या आपने अपने स्तर पर भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? इंदौर के कुछ युवा इस सवाल का जवाब बनकर आए हैं, जिन्होंने कोई आंदोलन नहीं छेड़ा, कोई मोर्चा भी नहीं खोला, बस चुपचाप शहर के बदलाव में जुट गए और साबित कर दिया कि हम बदलेंगे शहर। कोई है बिजनेसमैन तो कोई वकील, कोई है डॉक्टर तो कोई प्रोफेशनल। जी हाँ, पीली टी शर्ट पहनकर सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल करते ये लोग ट्रैफिक पुलिस के हरकारे नहीं हैं, बल्कि इसी शहर के नामचीन बाशिंदे हैं, जिन्होंने खुद को इस काम के लिए वॉलंटियर किया है। इंदौर शहर के बेतरतीब ट्रैफिक को देखते हुए इन युवाओं ने खुद ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभाली है। आमतौर पर छुट्टी की शाम युवा पार्टीज और हैंग आउट करते हुए बिताना पसंद करते हैं, लेकिन ये युवा रविवार की शाम कुछ अलग ही अंदाज में बिताते हैं। हर शाम ये शहर की व्यस्त सड़कों पर इसी पीली शर्ट में नजर आते हैं और लोगों को यातायात के मायने समझाते हैं। हम लोग हर संडे को प्रति रविवार को हम लोग यहाँ पर आकर अपने एडिसन चौराहे से लेकर इंद्रप्रस्थ चौराहे तक हम लोग ट्रैफिक संभालते हैं। हमारे हर चौराहे पे हमारे वार्डन मौजूद रहते हैं और ट्रैफिक को कोशिश करते हैं कि अच्छे से चला सकें और जो लोग हैं उनको बता सकें कि ट्रैफिक को कैसे चलना है और ट्रैफिक के रूल्स का पालन करना है, सब चीज़ों को बता सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंदौर के साथ में जो कि ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट है, और हम सब यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इंदौर को सुचारू रूप से ट्रैफिक व्यवस्था में जितनी हेल्प कर सकते हैं वो हम सब जने करें। ठीक है, अभी मेजर जो है हमको 3-4 महीने के लिए जो डीएसपी साहब हैं और सभी से हमने परमिशन ली है कि हम लोग यहाँ पे जितना समय दे सकते हैं उतना दे रहे हैं। इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज हैं जो हम आगे करेंगे। ये हमने एक राजपूतों का संगठन बनाया हुआ है जिसका नाम कुंवर है, और हम हर संडे 6 से 8 शहर के विभिन्न चौराहे, जैसा आपका हो गया पलाशिया, ओल्ड पलाशिया, साथ में रेडिसन तक C21, वो सारे चौराहे हम कवर कर रहे हैं। 80 से 100 लड़के हमारे इसमें ग्रुप में है। वैसे संख्या काफी ज्यादा है, पर हर संडे इतने मेंबर्स तो हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। युवाओं ने अपने इस अनूठे ग्रुप को नाम दिया है कुंवर ग्रुप। शहर के व्यस्ततम चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल करने से पहले कुंवर ग्रुप के सदस्यों ने ट्रैफिक विभाग के आला अधिकारियों से अनुमति ली है। ट्रैफिक विभाग के अधिकारी भी शहर के युवाओं के इस प्रयास को बेहतर प्रयास बताते हैं, साथ ही उनके इस काम को प्रभावशाली मानते हैं। उन्हें उम्मीद है कि चंद लोगों का ये प्रयास पूरे समाज पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहेगा। ये लगभग पिछले 4-5 माह से कुंवर ग्रुप नाम की संस्था है। ये एक सामाजिक संस्था है जिसमें एक समाज के कुछ युवकों ने इकट्ठा होकर ये प्रयास किया है कि सामाजिक क्षेत्र में कुछ कार्य कर सकें। तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करने का भी एक उसमें प्रोग्राम रखा है। हम लोगों को जो मदद इनके द्वारा मिलती है वो रविवार के दिन शाम को 6 से 8 के बीच में लगभग जितनी उपलब्धता होती है 100 से 150 के बीच में इस ग्रुप के लोग हमारे पास आते हैं। और जो शहर के व्यस्ततम चौराहे हैं जहाँ पर मुख्यतः रविवार के दिन जो कि मॉल के आसपास के एरिया हैं जहाँ पर कि बहुत अधिक ट्रैफिक रहता है, पार्किंग रहती है, बहुत अधिक गाड़ियाँ रहती हैं, लोगों का आवागमन रहता है, और जो पीक आवर्स रहते हैं शाम के, उस समय ये लोग ट्रैफिक में मदद करते हैं। निश्चित रूप से जिस चौराहे पर हम लोगों को 8-10 लोगों को लगाना होता है उसमें इनकी वजह से कुछ फोर्स को कम करके हम दूसरी जगह भी लगा सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट में हम लोगों को एक सहूलियत हो जाती है। शहर के इन युवाओं की इस पहल ने समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। इनके काम की वजह से बल की कमी से जूझ रहे ट्रैफिक विभाग को बेहतर सपोर्ट मिल जाता है, साथ ही आम इंसान की समझाइश का लोगों पर भी अच्छा असर दिख रहा है। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर।
बिल्कुल, तो इंदौर के इस ट्रैफिक को व्यवस्थित रूप में लाने की कोशिश कर रहा है इंदौर का ये ग्रुप, और किस तरह से कार्य करता है ये ग्रुप, ये सीधे जाने की कोशिश करते हैं। सीधे रुक करते हैं इंदौर का, जहां से हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ में जुड़े हैं और उनके साथ में मौजूद हैं इसी ग्रुप के कुछ सदस्य भी। पुनीत, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का ये ग्रुप है और कैसे शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे सुधारने की जिम्मेदारी अब ये संभाल रहे हैं। जी नैना, बिल्कुल कुंवर ग्रुप है जिसके अंदर 100 सदस्य हैं। 20 सदस्यों से ये ग्रुप शुरू किया गया था, जिसमें अभी की तादाद की यदि बात की जाए तो 100 से भी ज्यादा नंबर हो चुके हैं। समाज सेवा के लिए ये लोग सड़कों पर उतरे हैं और इस वक्त ग्रुप के 2 सदस्य सरवेंद्र सिंह राठौर और एक चंद्रभान सिंह राठौर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रभान जी से। दादा, किस तरह का आप लोग ने ये ग्रुप शुरू किया है और क्या वजह है इसके पीछे जो ये आप लोग ने एक नई पहल शुरू की है? सबसे पहले मैं बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को खमागणी कॉमर्स ग्रुप की तरफ से करता हूँ। हुकुम, एक्चुअली समाज में जो कई समस्या व्याप्त है उस विषय के ऊपर हमने कुछ लोगों ने मिलकर एक विचार किया कि किस तरीके से समाज की समस्याओं को निराकृत किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर चाहे तो समाज में इतनी समस्याएं व्याप्त है कि उसको हल कर पाना उस एक व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना हम एक संगठन की स्थापना करें और संगठन के माध्यम से समाज के अंदर जो भी समस्याएं व्याप्त है उस समस्याओं का निराकरण करें। तो उसके लिए हम लोग एक संगठित होकर हमने कुंवर संगठन की संरचना स्थापना। तो निश्चित तौर पर समाज में एक नई पहल ये इसे कहा जा सकता है ना, लेकिन जो इनका लोगो है वो लोगो हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि येलो कलर की इस टी शर्ट पे यहाँ पर ये लोगो है जिस पर कुंवर लिखा है। अहम छोड़ हम की ओर, यानी अकेलेपन को छोड़कर हम की ओर, सबको एक साथ जोड़ने की ओर, ये इनका पंचलाइन है जो कि बड़ा ही अट्रैक्टिव पंचलाइन है। इसके अलावा इनकी वेबसाइट भी है www.kunwarsa.org। शेर का यहाँ पर चिन्ह है और तलवार आगे और पीछे, के पर तलवार है, आर पर तलवार है। ट्रेडमार्क भी इस लोगों का करवाया है। तो निश्चित तौर पर जो ये ग्रुप बनाया है काफी अच्छी यहाँ पर पहल है। हम बात करेंगे, सरवेंद्र राठौर भी हमारे साथ में मौजूद है। राठौर साहब, क्या कहेंगे जो आप लोग ने पहल शुरू की है, किस तरह की एक्टिविटीज इस वक्त आप लोग कर रहे हैं कुंवर ग्रुप के तहत? अभी हम वर्तमान में तो ट्रैफिक इवेंट को कर रहे हैं। हर संडे को लगभग ज्यादा रश रहने वाले सभी चौराहे पे हम लोग करीब 12-12, 10-10 लोग हर चौराहे पे जाते हैं और बाकी जो डे बचते हैं उसमें भी कुछ जो एक्टिविटी हो सकती है पॉसिबल वो सारे करते आ रहे हैं। जी, यदि बात करें राठौर साहब की, किस बात को लेकर इसे शुरुआत की गई? जो शुरुआत थी इस ग्रुप की, कुंवर ग्रुप की, वो कहां से हुई, किस तरह से इसकी शुरुआत की गई? हुकुम, सबसे पहले तो समस्याएं जो व्याप्त है समाज की, पहली सबसे चीज थी एक इन्वायरमेंट को लेकर हम लोगों ने इस चीज के ऊपर चर्चा की, क्योंकि पूरा दुनिया आज इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा त्रस्त है और इन्वायरमेंट के प्रदूषण से बहुत ज्यादा त्रस्त है। तो हम लोगों ने उससे एक परिचर्चा करी, सब लोग संगठित हुए। वहां पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार क्यों ना इन समस्याओं को लेकर लोगों को अवेयर किया जाए कि कैसे हम लोग प्रदूषण मुक्त अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को कर सकते हैं। और आज से 3 साल पहले हम लोगों ने इस चीज के ऊपर चर्चा की, प्रदूषण से लेकर इसकी शुरुआत हुई और अलग अलग प्रकार की समाज सेवाएं जैसे महिलाओं के उत्थान के लिए रक्तदान वगैरह इत्यादि हम लोग करते आ रहे हैं। और ट्रैफिक इवेंट का जो है, ट्रैफिक की समस्याओं को भी दिन प्रतिदिन पेपरों में, अखबारों में आ रहा है कि आज एम्बुलेंस वहां फंसी, यहाँ फंसी, इस तरीके से काफी लोग ट्रैफिक जाम से समस्याओं से प्रभावित थे। तो उस चीज को लेकर हमने संज्ञान में लेते हुए ट्रैफिक की व्यवस्था संभालने का दायित्व प्रत्येक रविवार को हमने किया, जिसमें 100 से अधिक कुंवर प्रति रविवार विभिन्न चौराहे पे खड़े होकर अपनी सेवाएं देते हैं। यदि बात की जाए, आप लोग जो ग्रुप है, आप लोग के जो सदस्य हैं, वो सदस्य क्या क्या है, कौन व्यक्ति काम करता है, क्या आप लोग कामकाजी लोग हैं, किस तरह से आप लोग एडजस्ट करते हैं? हुकुम, इस कुंवर संगठन के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से आते हैं। जैसे कुछ सदस्य अधिवक्ता हैं, कुछ सदस्य सीए हैं, कुछ सदस्य कंपनियों के मालिक हैं, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत ऊंचे पदों के ऊपर आसीन हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से कुंवर संगठन के सदस्य आते हैं। जी, और यदि बात की जाए रविवार की, तो सिर्फ रविवार का ही चयन क्यों? एक्चुअली रविवार को इंदौर का जो मेन क्राउड है वो 6 से 9 बजे तक बहुत ज्यादा रहता है। मॉल्स हैं और मॉल्स में सभी लोग वीकेंड मनाने के लिए जाते हैं। दूसरा, रश इतना ज्यादा हो जाता है कि जिसमें हम लोग थोड़ा हेल्प करते हैं तो चौराहे पे जाम नहीं लगता है। जाम नहीं लगने से सब लोग टाइमली अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं और उसका अच्छे से एंजॉयमेंट करते हैं। और यदि बात करें ट्रैफिक विभाग की,
तो ट्रैफिक विभाग से आप लोग को किस तरह की अनुमति लेना पड़ी जो आप लोग एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए? हुकुम, सबसे पहले तो मैं यातायात पुलिस इंदौर शहर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारी पहल को समझा और हमें मौका दिया और उन्होंने हमें पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और साथ में आश्वासन के साथ में उन्होंने निभाया भी है। और उन्होंने हमसे सबसे पहले एक दिन जब हम लोगों की ट्रेनिंग ट्रैफिक कंट्रोल में हुई तब उन्होंने हमें एक चीज समझाई कि यार आप महसूस करें कि एक हमारा सिपाही जो 8-8 घंटे फील्ड में चौराहे पे खड़े होकर जब ड्यूटी देता है और जब कोई उसका कहना नहीं मानता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है ये आपको महसूस होगा जब आप वहां खड़े होंगे। और वास्तव में यह हकीकत भी है, जब हम लोग 2 घंटे के लिए चौराहे पे खड़े होते हैं और जब हम 2 घंटे खड़े रहने के और हमारे पैरों की जो स्थिति होती है, हम लोगों की जो शारीरिक स्थिति होती है, उसके बाद अगर हम लोगों का कोई कहना नहीं सुनता तो हम जानते हैं कि एक सिपाही पे क्या बीत सकती है। ट्रैफिक इंदौर यातायात पुलिस का हमें काफी सहयोग मिला है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हमें समय समय पे अभी रिसेंटली उन्होंने पिछले संडे में हमारे कुछ सदस्यों के कार्ड इश्यूज किए हैं जो कि उनको एक पहचान के रूप में कहीं पे अगर कोई उनसे जनरल कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कई जनता पूछ लेती है कि आप लोग कौन है, किस हैसियत से आप यहाँ खड़े हैं, तो वो दिखाने के लिए पुलिस प्रशासन ने उसके अंदर पहल करके हमें कार्ड इशू किए हैं। यदि बात करें सड़क की तो सड़क पर हर तरह का आदमी मौजूद होता है, हर तरह का आदमी नजर आता है। चौराहों पर, सिग्नल पर आए दिन ट्रैफिक विभाग के लोगों से भी विवाद होता है। ऐसे में आप लोग को किस तरह के लोग सड़क पर टकराते हैं और किस तरह का एक्सपीरियंस आप लोग का उनके साथ रहता है? हुकुम, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने मुझसे किया है। सबसे पहले तो मैं इंदौर की जनता को धन्यवाद दूंगा क्योंकि 80 से 90% लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं और वो धन्यवाद के पात्र हैं। कुछ ही लोग हैं जो ट्रैफिक रूल को समझते हुए भी, जिसमें कुछ शिक्षित वर्ग भी आता है, जानबूझ के ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करते हैं और उनको समझाने पे भी नहीं समझते और वो हर बार ये आश्वासन देते हैं कि हम अगली बार अब ट्रैफिक रूल का जरूर पालन करेंगे। पर उनसे अपेक्षा रूप हम लोग, चूंकि हमारे पास कोई पावर्स नहीं है, हम लोग उनको सिर्फ समझाइश देते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें ताकि अन्य लोगों को उस चीज से दिक्कत ना हो। तो जनता का मैं धन्यवाद दूंगा कि वो लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं और जो 20% लोग, 10% लोग हैं जो ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करते हैं, कुछ तो भी सिग्नल क्रॉस करके चले जाते हैं जिससे अन्य लोगों को दिक्कत होती है। एक फॉर एग्जांपल, अगर लेफ्ट टर्न के ऊपर वो लोग ट्रैफिक जल्दी निकलने के चक्कर में जाके खड़े हो जाते हैं तो लेफ्ट टर्न के चक्कर में पीछे तक का पूरा ट्रैफिक बाधित होता है जिससे पूरे सभी लोगों को परेशानी होती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो लोग सब ट्रैफिक रूल का फॉलो करें, उसके आदेश को माने, उसका अनुपालन करें क्योंकि ट्रैफिक रूल आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, उसको बिल्कुल ना करना चाहिए। तो यदि बात करें सिलेक्शन की, कौन किस चौराहे पर जाकर खड़ा होगा, कौन कितनी देर ड्यूटी करेगा, हमने जब आप लोग की स्टोरी बनाई थी हमने देखा कि कितनी मेहनत आप लोग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लगातार चलते रहना, भागदौड़ करते रहना। हमने ये भी देखा कि कुछ लोग बेवजह वहां पर रुकते हैं, फालतू कमेंट्स करते हैं, विवाद करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा शांत नजर आते हैं। ऐसे में यदि बात की जाए किस तरह आप लोग अपने आप को कंट्रोल करते हैं जब इस तरह के बदतमीज लोग कभी आपको टकराते हैं? सबसे पहले हम जो हमारे संगठन के सदस्य हैं जिनको हम ये दायित्व प्रदान करते हैं, सबसे पहले उनको हम यही शिक्षा देते हैं, यही बताते हैं कि हमें किसी से लड़ना नहीं है। हम लड़ने के लिए ट्रैफिक में नहीं जा रहे हैं, हम समाज की सेवा के लिए जा रहे हैं, लोगों को सुधारने जा रहे हैं, लोगों को समझाने जा रहे हैं। लड़ने के लिए हम लोग ट्रैफिक में नहीं जा रहे हैं। आप समझाइए, अगर नहीं समझता है तो पुलिस को, वो अपना काम पुलिस करेगी, वो काम आपका खुद का नहीं है, तो आपको व्यर्थ में किसी से भी बात करने की स्थिति नहीं है। रही बात किस सदस्य को कहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी, तो उस संबंध में जो गंभीर चौराहे हैं जैसे रेडिएशन है, वहां पे हम लोग थोड़े वरिष्ठ सदस्यों को वहां भेजते हैं क्योंकि वहाँ ट्रैक वगैरह, ट्रैफिक वगैरह ज्यादा होता है और कुछ उनसे कम उम्र के आयु के जो सदस्य हैं उनको हम थोड़े कम ट्रैफिक वाले क्षेत्र में भेजते हैं। जैसे आपका C21 मॉल पे जहाँ 2 व्हीलर्स की संख्या ज्यादा होती है, तो हम इस तरीके से ड्यूटी का चयन उनका निर्धारित करते हैं। तो निश्चित तौर पर नैना, जिस तरह से मेहनत करते हैं वाकई काबिले तारीफ है। एक समाज के लिए नई दिशा ही इसे कहा जाएगा कि खुद सामने आए हैं, समाज को सुधारने के लिए अपना खुद का ग्रुप उन्होंने बनाया है और एक नई मिसाल इंदौर शहर के लोगों को सामने खड़ी की है। साथ ही जितने भी लोग, इंदौर का माना जाता है लगभग 75% क्राउड रविवार की शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक सड़कों पर होता है। नैना, आप खुद इंदौर से बिलोंग करती है, आप खुद जानती हैं कि किस तरह रविवार को ट्रैफिक का माहौल रहता है। ऐसे में कम बल से जूझ रहा ट्रैफिक विभाग को
कुंवर ग्रुप की वजह से काफी मदद मिल रही है। नैना। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, और जिस तरह से अगर इंदौर के ट्रैफिक की बात करें तो काफी लोगों को कैसे मैनेज करता होगा ये भी हमने जाना, लेकिन पुनीत सबसे बड़ी चुनौती किसी भी ग्रुप को संचालित करना या फिर इस तरह का अगर किसी क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं तो अपने ही ग्रुप को काफी संयमित वे में अगर वो संयोजित कर रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा चुनौती होती है। तो वो कैसे पूरा मैनेज करते होंगे, क्योंकि 100 लोगों का अगर इनका ग्रुप है, कैसे पूरी तरह से पहले तैयारी करते होंगे, किस चौराहे पर कितने लोगों को जाना है और कैसे सारी चीजों को मैनेज करते हैं? राठौर साहब, यदि बात करें तो कोई भी ग्रुप या कोई भी संस्था चलाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने सदस्यों को नियंत्रण में रखना, नियंत्रित करना। तो ऐसे में आप लोग किस तरह से अपने सदस्यों को नियंत्रित करते हैं? हुकुम में ये तो अपने मुंह अपनी बड़ाई वाली बात होगी, लेकिन मैं अपने सदस्यों की तारीफ करूंगा। वो है भी तारीफ के काबिल कि वो इतने अनुशासित और इतने समर्पित लोग हैं कि बस एक आह्वान करने की जरूरत होती है और वो स्वयं अपना जरूरी काम में से समय निकाल के जरूर पधारते हैं, चाहे वो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, उनको जैसी सहूलियत होती है, पर वो एक आह्वान पे जरूर पधारते हैं और अनुशासित, स्वतः ही वो अनुशासित होते हैं। हमें उनको सिर्फ एक निर्देश देना होता है, उसका अनुपालन वो दृढ़ता से, ईमानदारी से, सार्वजनिक रूप से करते हैं। तो निश्चित तौर पर नैना, जो स्लोगन है अहम से हम की ओर, तो वो खुद ही अपने आप में काफी है कि हर व्यक्ति को अपने आप में अनुशासित रहना है। लेकिन यदि फिर बात करें हम कलर की, ये आप लोग ने टी शर्ट का येलो कलर का चयन किया है। हम देखते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट में होते हैं, आप लोग ने येलो टी शर्ट का चयन क्यों किया? और जो आपका लोगो है, ये लोगो क्या मैसेज देता है? देखिए, सबसे पहले मैं कलर के चयन की बात करता हूँ। येलो कलर हम लोग फोक लाइट जलाते हैं, जो कि विजिबिलिटी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा, विजिबिलिटी के हिसाब से बहुत इफेक्टिव होता है, ताकि दूर से ही पहचान में आ जाए कि नहीं, ट्रैफिक चौराहे पे कुंवर्स के लोग खड़े हैं, हमें डिसिप्लिन में चलना है, ताकि वो उस ट्रैफिक रूल को ओबे कर सकें। तो एक विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस कलर का चयन किया। और रही बात इस लोगों के पीछे जो हमारा स्लोगन है, अहम छोड़ हम की ओर। अहम शास्त्र भी कहते हैं, कहीं आपने सुना भी होगा, मैं ज्यादा शास्त्र का तो ज्ञाता हूं नहीं, लेकिन अहम इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो कि इंसान के व्यक्तित्व को खाना शुरू करता है और अंत में इंसान को भी खा जाता है। इसलिए अहम मनुष्य का शत्रु है, अहम को छोड़ हम की ओर, मतलब हम यूनाइटेड और तभी हम किसी चीज को हल कर। महत्वपूर्ण बात ये, अहम छोड़ने की तो बात कही जा रही है, लेकिन अगर किसी जिस तरह से ट्रैफिक को पूरा मैनेज करने की बात कही है, तो क्या यहाँ पर भी लोगों को समझाने के लिए विशेष तौर से क्या कोई तरीका ये ग्रुप अपनाने की कोशिश करता है? क्योंकि हर तरह के लोग मिलते हैं, जैसा ग्रुप के इन सदस्यों ने भी माना, तो उन लोगों को कैसे समझाया जाता है? किस तरह से, क्या गांधीगिरी का रास्ता अपनाया जा रहा है? कैसे लोगों को बताया जा रहा है कि वो भी उनके ये जो एक पहल है इसमें वो भी सहयोग कर सकते हैं और ट्रैफिक को सुधार सकते हैं? जी नैना, बिल्कुल। राठौर साहब, कई सारे लोगों से, शहर के लाखों लोगों से आप लोग अब तक सड़क को एक चौराहों पर टकरा चुके हो। ऐसे में उन लोगों को आप लोग क्या मैसेज देते हैं कि वो भी आगे बढ़े? किस तरह से आप उनको मैसेज देते हैं कि समाज के लिए वो भी एक कदम आगे बढ़े आप लोग की तरह? जब हम लोग ट्रैफिक में खड़े होते हैं, काफी अप्रिसिएशन भी मिलते हैं, गालियां भी सुनने को मिलती है, और अप्रिसिएशन का अनुपात उस तुलना में ज्यादा होता है। लोग हेड्स ऑफ करके, सलाम करके, अपने अपने तरीके से हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और हमें कुछ सुझाव भी देते हैं कि आप किस तरीके से इस चीज को और सुधार सकते हैं, या हम क्या सहयोग अपने को दे सकते हैं। वो सब चीजें हमें देते हैं, और समाज के लिए हम उनको यही कहते हैं कि आप अपने आप को सुधार लीजिए, सब सुधर जाएगा। अगर एक व्यक्ति ट्रैफिक रूल को फॉलो करता है, तो एक व्यक्ति अगर अपने आप को सुधार करता है, तो एक दिन बिल्कुल जनसमूह सुधारने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तुम यदि बात करें, अभी आप लोग की एक पहल है, पहला आप लोग ने एक कदम बढ़ाया है ट्रैफिक की तरफ, जिसकी तरफ शायद ही कोई संस्था या ग्रुप ध्यान देते हो। जनरली हम देखते हैं कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही उस ट्रैफिक को संभालती है। अब आगे ट्रैफिक के अलावा और आप लोग को क्या प्लान है जिसमें आप लोग आगे बढ़ना चाहेंगे और समाज के सामने उस सब्जेक्ट पर भी एक मिसाल पेश करेंगे? हुकुम, सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे अभी शुरू में बताया कि हम लोगों ने जो प्रारंभिक रूप से इस संस्था की जो स्थापना की थी, वो एनवायरनमेंट को लेकर, और कुछ ज्वलनशील मुद्दे थे जैसे रक्तदान, पर्यावरण प्रदूषण और कई प्रकार की समस्याएं, स्त्रियों को लेके, महिलाओं को लेके समाज के अंदर जो समस्याएं हैं, उसके संबंध में हम लोग
काम अभी कर ही रहे हैं, लेकिन उसके लिए लेके हमारे पास भावी प्लानिंग है। हम कई प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाले हैं जो कि महिलाओं के लिए बहुत यूजफुल होगा। अभी उसको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन के लिए थोड़ा लंबे समय चाहिए, नहीं तो मैं आपको बता सकता। तो वो सॉफ्टवेयर हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि एंड्रॉइड मार्केट से आप उसको सीधे डाउनलोड करके हर महिला उसमें करेंगे, उसमें उसकी लोकेशन वगैरह जिन नंबर पे वो चाहती है उस नंबर पे तुरंत इमरजेंसी के अंदर पहुंच जाएगी, इवन आपका नेट ऑन हो या ना हो। इस प्रकार की कई प्लानिंग्स हमारे पास में है जो कि हम फीचर्स के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हमारी बात हुई थी एडिशनल एसपी ट्रैफिक से, उनका कहना था कि आप लोग के संडे के दिन सड़क पर उतरने के बाद उनके जवानों को काफी रिलीफ मिलता है। ऐसे में आप लोग की क्या बात होती है उन ट्रैफिक जवानों से जिन्हें आप लोग की वजह से रिलीफ मिलता है? हुकुम, वो सबसे पहले हमें धन्यवाद करते हैं, और मेरा ख्याल है समाज के अंदर जो एक पुलिस की जो इमेज बनी हुई है या लोगों ने बना रखी, मैं ज्यादा तो नहीं जानता उस बारे में, लेकिन वो इमेज के बिल्कुल अगेंस्ट उन लोगों से व्यवहार हमें मिलता है और हमें लगता है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं इनकी इमेज कुछ गलत तरीके से बनाई, पर ऐसा नहीं है। वो सहयोगात्मक रवैया हम लोगों के साथ में रखते हैं और काफी हम लोगों को सिखाते भी, अगर हमसे गलती होती है तो वो हमें निर्देश भी देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके, क्योंकि वो उस चीज के अंदर परफेक्ट है, हम लोग प्रोफेशनल, हम लोगों का ये फील्ड नहीं है, तो निश्चित रूप से वो हमें कुछ ना कुछ हमें समय समय पे सिखाते हैं। अक्सर जब मैं खुद कई सारे सिग्नल्स को क्रॉस करता हूं तो मुझे कुंवर ग्रुप के लोग वहां पर ट्रैफिक संभालते हुए मिलते हैं, लेकिन आपने बताया कि आप लोग 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय तय किया है, लेकिन मुझे आपके ग्रुप के लोग 9:30 बजे तक भी ट्रैफिक सिग्नल संभालते हुए मिले हैं। ऐसे में क्या माना जाए इसे? हुकुम, देखिए ये 6 से 8, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको बताया संडे का ही एक दिन ऐसा होता है, क्योंकि सब अलग अलग फील्ड से आते हैं, परिवार का समय भी होता है, अपने अपने व्यवसाय में सोमवार से लेकर शनिवार तक रहते हैं, और एक समय होता है, तो हमने एक समय निर्धारित किया हुआ है 6 से 8। लेकिन उसके बाद भी यदि कोई कुंवर, कोई सदस्य अपनी स्वेच्छा से अगर समाज की सेवा में लगे रहना, तो उसमें हमारे संगठन को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। हम उसको पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं, हम बिल्कुल कहते हैं अगर अपनी ड्यूटी वो ज्यादा देना चाहते हैं बिल्कुल दे, समाज की सेवा करें। इसमें कुंवर संगठन हमेशा अपने सदस्यों के साथ में है। रविवार का दिन होता है, रविवार का दिन माना जाता है कि परिवार का दिन होता है, परिवार को हर व्यक्ति टाइम देता है, परिवार के साथ घूमने निकलता है उस समय जिस समय आप लोग ट्रैफिक संभालते हैं। ऐसे में आपके परिवार की क्या अपेक्षा रहती है आपसे? क्या विरोध होता है या वो भी आपको खुशी जाहिर करते हैं? हुकुम, शुरू में विरोध जरूर था, एक मानव प्रवृत्ति है कि कुछ अपेक्षाएं परिवार की भी होती है, लेकिन अब वो इस चीज के लिए अडॉप्ट हो गए। अब हम लोगों को अगर जाना होता, चूंकि जैसे आपको पता है कि हम लोग शाम में ये एक्टिविटीज करते हैं, हम ये इवेंट करते हैं, और उसके बाद हम सुबह के अंदर जो भी हमारे परिवार को कहीं ले जाना होता है तो हम लोग सुबह में निकल जाते हैं। बाकी उनका पूरा सहयोग होता है। इवन अब एक एग्जांपल देता हूँ कि टी शर्ट पहन के हम लोग, अगर एक दिन हम लोग कहीं किसी निजी कार्यक्रम में जाना था, तो मैं निकला, मेरे टी शर्ट पहनी और मेरी मम्मी ने मुझे देखा कि यार टी शर्ट पहन के जा रहा है, तो उन्होंने मुझे ऊपर से आवाज दी, बोले बेटा सुन, तेरी सीटी यहाँ पे विसल जो होती है वो रह गई है और ये विसल लेके जा। मतलब उन्हें ये लगा कि मैं आज भी टी शर्ट पहन के ट्रैफिक इवेंट के लिए जा रहा हूँ। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि परिवार की अपेक्षा, सहयोग, मेरी मदर का सहयोग, मेरा समर्पण इस कार्य के लिए और उनका पूर्ण रूप से मिलता है। यदि बात करें राठौर साहब, तो आने वाले समय में क्या उम्मीद की जाए? 20 लोगों से ये कुंवर ग्रुप शुरू हुआ था, जो कि अभी 100 से अधिक तक पहुंच चुका है। आने वाले समय में क्या इंदौर से बाहर दूसरे शहरों में भी इस तरह का प्रयोग किया जाएगा, और क्या उम्मीद है कि इस ग्रुप के सदस्यों की संख्या कहां तक पहुंच सकती है? सबसे पहले मैं संख्या में सुधार चाहूंगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि संख्या कुंवर्स की आज की तारीख में करीब 700 लोग हैं और 100 से अधिक लोग अभी ट्रैफिक इवेंट्स को संभालते हैं। और दूसरा, हम लोगों ने इंटरसिटी के लिए भी प्लान कर रहा है। पहले एक बार हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाएं, क्योंकि चूंकि ये बात मामला जो है अनुशासन का है, हम किसी भी को रोड पे इसलिए नहीं खड़ा कर सकते, नहीं भेज सकते, क्योंकि ये अनुशासन से संबंधित मामला है, जन सेवा से जुड़ा मामला है, लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए हम लोग जवाबदार व्यक्तियों के लिए ही इस चीज का चयन करते हैं। जवाबदार व्यक्तियों कहा जाता है कि किसी भी चीज की अगर शुरुआत करनी है, पहल करनी है, किसी तरह के सुधार की जरूरत है, तो हमेशा अपने घर से या फिर खुद से करनी होती है। कहा जाए जिस तरह से इस कुंवर्स ग्रुप के जिस तरह से सदस्यों ने भी बताया कि उन्होंने अपने घर से शुरुआत की, एक समाज से शुरुआत की, लेकिन अब ये ग्रुप बढ़ता जा रहा है। 20 लोगों से शुरू हुआ ये ग्रुप अब 700 तक पहुंच चुका है। पुनीत, काफी काबिले तारीफ इस पूरे ग्रुप का काम है, और आप हमारे साथ जुड़े, इस ग्रुप के सदस्य हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Thank you.